ये कहानी है जैक से लेके, जो कि पेंडुरा नाम के एक प्लैनेट पे रहता है। जैक यहाँ पर अपने परिवार में पत्नी नेत्री और बच्चों के साथ रहता है, जिसमें कि इसने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया है। कीरी, जो कि इसी के एक साथी की बेटी है जो कि मारी गई है, और दूसरा बच्चा इंसान का है, जो कि कई साल पहले पेंडुरा पर इंसान भी हुकूमत जमाने आए थे, पर यहाँ के लोगों से युद्ध में हार कर वापस लौट गए थे। उसी वक्त से ये बच्चा है, जिसका की नाम स्पाइडर है, ये यहीं पर छूट गया था, और तब से इस बच्चे की पूरी देखभाल जैक और इसकी पत्नी नेत्री कर रहे हैं, जहाँ इनकी एक कंप्लीट फैमिली है। सभी साथ में काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तभी एक रात जैक और नेत्री को आसमान की तरफ से तेज रोशनी दिखती है, जो कि धीरे धीरे पेंडुरा के करीब आ रही थी। जहाँ नजदीक पहुंचने पर जैक को मालूम पड़ता है कि असल में ये सब ह्यूमन स्पेसशिप है, जो कि एक बार फिर से पेंडुरा पर लौट आए हैं। जहाँ पर पहले तो इनके स्पेसशिप के लैंड करते ही फ्रिक्शन के कारण जंगल में आग लग जाती है, जिसमें कि काफी सारे जंगली जीव मारे जाते हैं, और फिर स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, जिसमें से इंसानों द्वारा बनाए एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट्स निकलते हैं, जो कि अपने रास्ते में आए हर चीज को बर्बाद करते जा रहे थे। अब ये नज़ारा देख नेत्री काफी टूट सी जाती है, ये सोचकर कि अब इनका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें इंसानों का एक लैब दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार पेंडुरा के निवासी को खत्म करने के लिए इंसानों ने भी अपने लैब से खुद को पेंडुरा के निवासी जैसा बना लिया था। और अब इस घटना को 1 वर्ष बीत चुका है, जहाँ पर इंसान पेंडुरा पर पूरी तरीके से कब्जा पाने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे गैजेट तैयार कर लिए थे, और धीरे धीरे यहाँ अपने रहने का ठिकाना भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसे देख देख कर जैक और नेत्री अंदर ही अंदर घुट रहे थे। फिर एक दिन इन दोनों ने मिलकर इंसानों के गैजेट को नष्ट करने का प्लान बनाया, और उसके अगले ही दिन सबसे पहले जैक ने इंसानों द्वारा बनाई ट्रेन रूट को नष्ट कर दिया। फिर उनके खाने पीने की चीजें अपने साथियों के साथ लूटकर इंसानों के कई हेलीकॉप्टर्स को भी लूट लिया था। अब ये खबर जैसे इंसानों के ग्रुप के हेड कर्नल को मालूम पड़ता है, उसे जैक पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि पिछली बार भी वो जैक ही था जिसने के इंसानों के छक्के चुरा कर वापस भगा दिया था। जिसके बाद कर्नल सबसे पहले जैक को ही जान से मारने की योजना बनाने लगता है, पर इसकी एक साथी आकर इन्हें बताती है कि चूंकि नावी यानी कि पेंडुरा के निवासी, जिनके पास कि उनका एक उड़ने वाला खास तरह का क्रिएचर है, वो इतना पावरफुल है कि उनके सामने इनका हेलीकॉप्टर तक नहीं टिक पाता। वही वजह है कि जिसकी वजह से जैक और उसके साथियों ने मिलकर इतना बड़ा कांड कर दिया। इसलिए इन्हें अपना अगला कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, अपनी पिछली सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए, जिसे कि कर्नल इग्नोर करते हुए अपने कुछ साथियों के साथ जंगल निकल पड़ता है जैक को मारने के लिए। जहाँ पर इन्हें जैक तो नहीं मिलता, पर उसके बच्चे जंगल में खेलते दिख जाते हैं, जिन पर जैसे ही कर्नल अटैक करने ही वाला होता है, जैक की पत्नी नेत्री अपने बच्चों को बचाने पहुंच जाती है। तब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी सी फाइट भी होती है, पर इस बीच कर्नल नेत्री के बेटे स्पाइडर, जो कि इंसानों का बच्चा था, उसी को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसकी खबर अब जैसे जैक को मालूम पड़ती है, ये नेत्री सहित अपने तीनों बच्चों के खातिर इस जंगल को छोड़कर जाने की बातें करने लगता है, क्योंकि जैक यहाँ कबीले का लीडर था, और चूंकि कर्नल जैक के पीछे पड़ा था, जैक को ऐसा लग रहा था कि कहीं जैक के कारण इसके मासूम जनता की जान ना चली जाए। और चूंकि स्पाइडर भी अभी छोटा है, और मेन बात कि वो इंसानों का ही खून है, वो पक्का जैक का ठिकाना कर्नल को बता ही देगा। अब इससे पहले कि कर्नल इसके इलाके का पता जान जाए, इन्हें फौरन यहाँ से भागना होगा। अब यहाँ चूंकि नेत्री अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर जैक की बातों पर एग्री करते हुए जाने को तैयार हो जाती है। वहीं इधर कर्नल, जो कि बहुत ही चतुर था, वो स्पाइडर को टॉर्चर करने के बजाय बच्चे की तरह ट्रीट कर प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जैक के घर का पता पूछता है, और बदले में कर्नल की ऐसी मीठी बातों में आकर स्पाइडर भी इन्हें सब बता देता है। तो दूसरी तरफ जैक और इसकी फैमिली अपने कबीले वालों से विदा लेकर इनकी भलाई के लिए इनसे दूर निकल पड़ता है, अपने क्रेचर पर बैठकर, और अपना नया ठिकाना ढूंढने लगता है। जिसके बाद अब ये लोग यहाँ पेंडुरा के समुद्र वाले इलाके पे पहुँचते हैं, जहाँ पर पानी के पास रहने वाले नावी प्रजाति के लीडर से अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग इस जंगल वाले नावी को यहाँ रहने दें। जिस पर पहले तो पानी वाले नावी के लोग इस चीज़ के खिलाफ होते हैं, पर फिर नेत्री और छोटे छोटे बच्चों को देखकर इनका लीडर इन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे देता है। और फिर अगले ही दिन से जैक और इसकी पूरी फैमिली यहाँ के लोगों की जीवन शैली वाली चीज़ों को सीखने में लग जाता है, ताकि जल्द से जल्द ये लोग इन लोगों के साथ घुल मिल जाए। पर यहाँ के लीडर के बेटे को जैक और इसकी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आते, जिसके बाद ये जैक के बच्चों को परेशान करने लगता है। तब बदले में जैक का बड़ा बेटा भी इस पर हाथ उठा देता है। अब ये सारी बातें जैसे ही जैक को मालूम पड़ती है,
ये अपने बेटे को ही डांटता है और फिर जाकर लीडर के बेटे को सॉरी बोलने भेजता है, जिसे सुनकर जेक का बेटा सॉरी बोलने आता है। पर उल्टा यहाँ लीडर का बेटा इसकी सॉरी एक्सेप्ट करने के बजाय इसे अपनी बातों में उलझाकर समुद्र की गहराई में उस जगह पर ले जाकर छोड़ देता है जहाँ पर कि खतरनाक बड़े जीव रहा करते थे। अब चूंकि लोग यानी कि जेक का बेटा इतने गहरे समंदर में फाइट करना नहीं जानता था, यह अकेला इन मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और फिर यहाँ मॉन्स्टर लगातार लोग को खाने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। अब इसी बीच इतनी देर पानी में रहने के बाद लोग की सांसें भी धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। तब हम व्यूअर्स यहाँ पर अब देखते हैं कि इस जगह का सबसे बड़ा जीव आता है, जो कि लोग की जगह इन छोटे मॉन्स्टर को ही खाकर लोग की जान बचाकर समुद्र की गहराई से ऊपर तल मिलाता है। जहाँ पर अब जैसे इन लोग की आँख खुलती है, पहले तो ये खुद को यहाँ इस इतने बड़े जीव के पीठ पर खुद को पाकर डर जाता है। तभी लोग की नज़र इस जीव के शरीर पर चुभे इंसानी हथियार पर पड़ती है, जिसे कि लोग निकाल देता है और इसी के साथ लोग की इस जीव के साथ दोस्ती हो जाती है, जो कि अब लोग को सही सलामत समुद्र के किनारे छोड़ जाता है। जहाँ पर अब ये खबर जैसे इस जगह के लीडर को मालूम पड़ती है कि इसी के अपने बेटे उल्लंघ ने अपने घर आए मेहमानों के साथ क्या बर्ताव किया है, ये उल्लंघ को सजा सुनाने लगता है। तब यहाँ पर लोग बीच में आकर सारी गलती खुद की बताकर उल्लंघ को बचा लेता है, जिसे देखकर उल्लंघ को अपनी गलती का पछतावा होता है और अब से ये भी दिल से जेक और इसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उल्लंघ और जेक के बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नल, जो कि अभी भी जेक और उसकी फैमिली की तलाश में था, जिसके साथ स्पाइडर भी होता है। और अब कर्नल की बातों से हम व्यूअर्स को ये मालूम पड़ता है कि असल में स्पाइडर का इंसानी पिता और कोई नहीं बल्कि कर्नल ही है, जिसे कि पिछली बार हुए युद्ध में जेक ने मार दिया था। तब ये बच्चा अनाथ रह गया था, जिसके बाद लैब में ले जाकर कर्नल के साथियों ने इसके नाभि डीएनए से वापस जिंदा कर दिया था। और यही सब कारण है कि कर्नल को जेक से इतनी नफरत है। अब यहाँ पर चूंकि स्पाइडर को मालूम ये चल चुका था कि कर्नल ही इसका असली बाप है और जेक गुनहगार, स्पाइडर अब कर्नल का साथ देने लगता है जेक को ढूंढने के लिए। अब इस बीच कर्नल के रास्ते जितने भी नाभी प्रजाति के लोग मिलते हैं, जिनके पास कि जेक का पता नहीं होता है, उसे कर्नल बेमतलब अपने गुस्से में सभी मासूमों को मारते जा रहा होता है, जैसे मानो ये इंसान के रूप में जीता जागता हैवान हो। वहीं आगे अगले दिन जेक को ढूंढने के क्रम में कर्नल के साथियों को समुद्र में एक अलग किस्म का बड़ा जीव दिखता है, जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। तब ये दरिंदे इंसान बड़े ही बेरहमी से इस बड़े जीव को मार डालते हैं और इसका बच्चा बेचारा बस अपनी मरी माँ को आवाज़ लगाता हुआ इसके आसपास मंडराने लगता है। तब ये जालिम इंसान इस मंजर पर अफसोस करने के बजाय मजा लेने लगते हैं इस छोटे से डरे सहमे जीव की छटपटाहट देखकर, और आखिर में बड़े मरे जीव को अपने साथ लाते हैं और फिर इसके मुंह से घुसकर इसके पेट में जाते हैं और पूरे शरीर को अच्छी तरीके से स्कैन कर ड्रिलिंग मशीन से इस जीव के शरीर में छेद कर देते हैं, जिससे कि एक पीली रंग की लिक्विड निकलती है, जो कि इन इंसानों के नॉलेज के अकॉर्डिंग एक ऐसी लिक्विड थी जो कि इंसानों की बढ़ती उम्र को घटाने में मदद करती है। इसलिए अब ये लोग इस पीली लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि पृथ्वी पर जाके ये लोग इस चीज़ को बेचकर काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। अब चूंकि इन्हें इस पीली लिक्विड की सच्चाई मालूम पड़ गई थी, जिसे और अधिक मात्रा में पाने के लिए कर्नल के लोग और बड़े समुद्री जीवों को मारने लगते हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा वाला लोग का दोस्त था, जिस पर कर्नल के लोग निशाना लगाए हुए थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जीव था। इट मीन्स कि इस जीव के अंदर इन्हें बहुत सारा पीला वाला लिक्विड मिल सकता था। अब इसी बीच लोक और उल्लंघ अपने दोस्तों के साथ इस जीव के साथ खेलने आ जाते हैं, क्योंकि ये लोक का दोस्त था। तब ये सब देखते हैं कि इस बड़े से जीव के शरीर पर एक अजीब तरह की गैजेट लगी हुई है, जिससे कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर लोग सामने से आ रहे इंसानों की सेना को इग्नोर करके अपने दोस्त के पीठ पर से इस गैजेट को निकालने लगता है, जिसमें कि इसके भाई बहन और इसके बाकी दोस्त भी मदद कर रहे थे। जहाँ पर गैजेट निकलते ही ये बड़ा जीव फौरन ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और इसी क्रम में हम स्पाइडर और कर्नल को देखते हैं, जिनकी नज़र आखिरकार जेक के बच्चे को ढूंढ ही निकालती है, जिसे देखते ही कर्नल इन पर हमला करवाने लगता है, जिसे देखकर लोग और उल्लंघ अपने भाई बहनों को बचाते हुए भागने लगते हैं। अब ये खबर उधर दूसरी तरफ जेक और कबीले के लीडर को जैसे ही मालूम पड़ती है, उधर से वो लोग भी अपनी फौज के साथ अपने बच्चों को इंसानों से बचाने निकल पड़ते हैं। पर तब तक इधर हम कर्नल को देखते हैं, जो कि जेक और कबीले के लीडर के बच्चों को जाल में फंसाकर पकड़ लेता है और अपने सीप के अगले वाले हिस्से में सभी को बांध देता है, ताकि सामने से नावी की फौज इन पर हमला ना कर सके, क्योंकि अगर वे हमला करेंगे तो पहले उन्हीं के बच्चे मरेंगे। और इसी कारण जैसे ही नावी की फौज यहाँ पर पहुँचती है, कर्नल पहले इनसे डील करता है कि अगर लीडर अपने बच्चों की जान बचाना चाहता है
तो उन्हें जेक को निहत्थे इनके हवाले करना होगा, जिसे सुनकर जेक खुद सबकी भलाई के लिए अकेले उस शिप पर जाने को तैयार हो जाता है। तभी हम उस बड़े से जीव को देखते हैं जिसे कि कुछ देर पहले जेक के बच्चों ने जान बचाई थी। वो पानी के नीचे से अचानक कर्नल के शिप पर छलांग लगाकर शिप को तोड़ते हुए इंसानों को मारने लगता है, जिसे देख यहाँ नावी की फौज को भी मौका मिल जाता है और ये लोग भी इंसानों की सेना पर टूट पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से हम व्यूअर्स को नावी वर्सेस इंसानों की एकदम दमदार वाली फाइट दिखाई जाती है, जिस बीच मौका पाकर जेक अपने और लीडर के बच्चों को आज़ाद कर लेता है और साथ ही में स्पाइडर को भी। पर कर्नल भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी यहाँ पर जेक के 2 नंबर वाले बेटे को जान से मार देता है। अब ये पल नेत्री के लिए तो बहुत ही कठिन हो जाता है और ये अपने आंसू को रोक नहीं पाती और चीख चीख कर रोने लगती है। अब यहाँ पर इनकी बेबसी और हालात का फायदा उठाते हुए कर्नल वापस से जेक के दोनों छोटे बच्चों को वापस से पकड़ लेता है, इस प्लान के साथ कि अगर इस बार जो जेक इन्हें बचाने आएगा तो इस बार जिंदा नहीं बचेगा। तब हम इधर जेक को देखते जो कि इस बार बड़े ही खामोशी से सबके नज़रों से छिपते हुए पहले तो कर्नल के शिप से उसके बम को चुरा कर उसी के शिप पर फेंक कर धमाका करवाता है, जिससे कि पूरे शिप पर आग लग जाती है। और जब इंसानों का ध्यान आग की तरफ होता है, यहाँ पर घायल शेरनी की तरह नेत्री आती है, जो अपने तीर कमान से दिखने वाले हर उस इंसान को बेरहमी से मारते जा रही थी जो भी इसके बच्चे के कातिल थे। जहाँ पर कर्नल अपने लोगों की संख्या कम होता देख जेक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर नेत्री और जेक को अपने अपने हथियार नीचे डालने बोलता है। पर तभी हम नेत्री को देखते हैं जो कि इतने गुस्से में थी कि जिसने स्पाइडर को जो बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला पोसा था, इसे ये मालूम था कि ये कर्नल का असली बेटा है, इसलिए नेत्री अपनी बेटी के लिए स्पाइडर की गर्दन पर चाकू तान देती है। तब नेत्री के गुस्से को देखते हुए अपने सगे बेटे के खातिर कर्नल जेक की बेटी को छोड़ देता है और फिर अकेला मैन टू मैन वाली फाइट के लिए जेक के साथ भिड़ जाता है। दोनों में यहाँ पर खूब हाथापाई होती है, पर आखिर में जीत जेक की होती है। ये कर्नल की गर्दन दबाकर बेहोश कर इसे पानी की गहराई में फेंक देता है, इसे डूबकर वहीं पर मरने के लिए। पर तभी हम स्पाइडर को देखते हैं जिसे कि अपने पिता कर्नल की हरकतों पर गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी कर्नल की जान बचाकर ऊपर लाता है और फिर खुद के खातिर कर्नल और बाकी इंसानों को इनसे दूर रहने बोलता है। जहाँ पर अब अपनी हार और अपने बच्चे की खुशी के खातिर कर्नल अपने आदमियों के साथ इनसे काफ़ी दूर चला जाता है। तब हम स्पाइडर को देखते हैं जो कि अपने असली पिता को छोड़कर एक बार फिर से अपनी पुरानी फैमिली यानी कि जेक के पास लौट आता है, जिसे देखकर जेक की फैमिली को भी स्पाइडर का ये डिसीजन काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर जेक के मरे बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं और एक बार फिर से पूरी नावी प्रजाति इंसानों के आने से पहले वाली खुशहाल ज़िंदगी वापस से जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।